नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर दमदार खबर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो चुका है। संजय कुमार, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संजय कुमार भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो हरिनारायण चारी मिश्र को SCRB IG बनाया गया है। 14 IPS अफसरों को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए बड़ा फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक सर्जरी हुई है और ऐसे में अब वह संजय कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी कि अब संजय कुमार को भोपाल की जिम्मेदारी, भोपाल के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही हरिनारायण चारी की बात की जाए तो SCRB IG बनाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए जिस तरह से ये तबादले किए गए हैं, 14 IPS अफसरों को भी उनका भी ट्रांसफर हो चुका है। संजय तिवारी भोपाल देहात जोन IG, तो वहीं चैत्रा एंड बनी शहडोल जोन की IG बनी है। ललित की बात की जाए, ललित शाकवार की, तो बालाघाट जोन के IG बनाए गए हैं। इसके साथ ही आप देखिए उज्जैन जोन के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंप दी गई हैं और अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त ग्वालियर होंगे उमेश जोगा। ये बड़ी जिम्मेदारी, इस तरह से ये बड़ा फेरबदल हुआ है। और देखिए इस लिस्ट में जिस तरह से 14 IPS भी बताए जा रहे हैं जिनके तबादले हो चुके हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भोपाल के लिए नए पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय कुमार। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिनारायण चारी मिश्र को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, तो ये बड़ा फेरबदल हुआ है। 14 IPS अफसरों को भी इन तमाम अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक बड़ा फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक सर्जरी, संजय कुमार भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो हरिनारायण चारी मिश्र को अब SCRB IG बनाया गया है। 14 IPS अफसरों का भी ट्रांसफर इसमें किया गया है। संजय तिवारी बने हैं भोपाल देहात जोन IG, तो वहीं चैत्रा एंड बनी शहडोल जोन की IG बनाई गई है। वहीं ललित शाकवार बालाघाट जोन के IG बनाए गए हैं। उज्जैन जोन की जिम्मेदारी की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त ग्वालियर होंगे उमेश जोगा। तो इस वक्त ये भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और ये बड़े तबादले आज किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी जानकारी। तो देखिए अचानक से जिस तरह से फेरबदल हुआ है, बताया जा रहा है कि जो लिस्ट सामने आई है 14 IPS के भी तबादले कर दिए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो 14 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। संजय तिवारी भोपाल देहात जोन IG बनाए गए हैं। इसके साथ ही आप देखिए ललित शाकवार बालाघाट की जिम्मेदारी, बालाघाट जोन की IG। उज्जैन जोन की बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंप दी गई हैं और ऐसे में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त ग्वालियर होंगे उमेश जोगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये बड़ा फेरबदल हुआ है और ये आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो फेरबदल हुआ है, ये आप देख सकते हैं। भोपाल की जिम्मेदारी संजय कुमार को दी गई है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय कुमार भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। तो जिस तरह से देखिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली भी भोपाल में लागू है और इसके साथ ही संजय कुमार को इस बार ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और संजय कुमार को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ये तमाम नाम भी आपके सामने, जिस तरह से संजय कुमार की बात की जाए तो भोपाल के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो भोपाल की जिम्मेदारी मिली है संजय कुमार को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से ये बड़ा फेरबदल हुआ है, संजय कुमार को मिली है भोपाल की कमान। तो वहीं वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय कुमार को भोपाल का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। प्रशासनिक हलकों में इस तबादले को लेकर इस समय चर्चा तेज है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त अनुराग द्वारी जी भोपाल से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये जो फेरबदल हुआ है किस तरह से देखा जाए? अचानक हुआ या पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे? प्रशासनिक तौर पर ये बड़ी जो है तैयारियां चल रही थी।
देखिए, मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए इसमें सबसे बड़ी खबर तो ये होगा कि राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा, जब मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ था 2021 में, तो हरिनारायणचारी मिश्रा और मकरंद देवस्कर ये दो आईपीएस थे। एक ने भोपाल की कमान संभाली, दूसरे ने इंदौर की। और 16 महीने बाद जब चुनाव होना था, तब अक्सर चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस तरह के बड़े अधिकारियों का तबादला करता है, तो उस तबादले में वो भोपाल आए थे 2023 के आसपास। तो 3 साल उनको लगभग हो गए थे। तो इसे बहुत अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एक पोस्टिंग पर कोई आईएएस या आईपीएस 2.5 से 3 साल रहते हैं, तो लगभग 3 साल उन्होंने पूरे कर लिए, तो बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम कह लीजिए, या जिस तरह से बड़े और बराबर नशे की जो खेप पकड़ी जाना या फैक्ट्रीज पकड़ा जाना, या फिर जिस तरह से गौकशी के मामले में पुलिस पर आरोप लगे, तो तमाम ऐसे मामले हुए जिसको भी इस पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा सकता है कि क्या ये वजह रही होगी। लेकिन 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ या उनके विभागों में फेरबदल हुआ है। कुछ प्रतिनियुक्ति से भी लौटे हैं और उनको भी नई पोस्टिंग का इंतजार था, तो उनको भी नई पोस्टिंग मिल गई है। लेकिन बहरहाल अगर इस लिस्ट को देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि जो नाम चौंकाने वाला हो। बिल्कुल चौंकाने वाले नाम नहीं है, लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरह से अनुराग जी ये फेरबदल हुआ है, ऐसे में संजय कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या उनके सामने कोई चुनौती नजर आ रही है? जिस तरह से हरिनारायणचारी ने जो कमान संभाली भोपाल में, अब ऐसे में ये जिस तरह से फेरबदल हुआ है, संजय कुमार के सामने किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, संजय कुमार अगर आप देखें तो पुलिस महानिरीक्षक थे बालाघाट में, और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो आखिरी विस्तार दलम के सदस्य थे उनको भी वहां पर ढेर किया गया। खुद मुख्यमंत्री वहां गए और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा की। तो ऐसे में इसे इनाम भी समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट बालाघाट और मंडला के इलाकों में दिया गया है, खास करके नक्सल मोर्चे पर। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को भी इसमें पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर या किसी सजा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में, मैं फिर से दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए, कि जब से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, पहले इंदौर और फिर पिछले 3 सालों से लगभग भोपाल के कमिश्नर की भूमिका में बिल्कुल नई जिम्मेदारी के साथ उम्मीदें भी कई नई नजर आ रही हैं। हालांकि देखना होगा किस तरह से होगा। चलिए, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, अनुराग जी, जुड़ने के लिए।